सत्ता के गलियारों में बेहिसाब नाराई की भरा इंसाफ चल निकला है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों सलाम वालेकुम भी कहूंगा, सत श्री अकाल भी कहूंगा, भाई कहना पड़ता है क्योंकि सबसे मिलना पड़ता है। किसानों को भी बोलूंगा भैया राम राम, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, कोरोना से सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। लेकिन आज जो खबर लेके आया हूं वो अमेरिका की तरफ से खबर आई है, और ऐसी खबर आई है जिसने सनसना दिया है मोदी जी के गाल को। ऐसा तमाशा मारा है अमेरिका ने भारत सरकार के गाल पर कि अभी तक सन्नाटा छाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में और गोदी मीडिया में, क्योंकि गोदी मीडिया उस खबर को चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा। चलाए भी कैसे? उस खबर को चला देगा तो शायद उसके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन भैया हम तो ठहरे फकीर आदमी, हमारी जायदाद भी कोई कब्जा नहीं सकता, क्योंकि जायदाद है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी नीलामी नहीं कर सकता, है ही नहीं। लेकिन जो खबर डाली अमेरिका की जानिब से वो मैं आपके बीच थोड़ा सा मतलब जो है शेयर करना चाहूँगा, आपके बीच बात करके ये बताना चाहूँगा कि आज किस तरह से भारत की बेइज्जती करा दी हमारे साहिब ने, जो विश्व गुरु बनने की राह में निकले थे और जिनके बारे में भक्त दम भर रहे थे कि साहब मोदी जी के डर की वजह से काफ़ी लोग सहायता करने के लिए उतर आए। हम बोले खामोश, असलियत तो हम बताएंगे ना। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार का सोशल मीडिया पर पहरा, अमेरिका बोला आलोचना को रोकना सही नहीं। अब यह किस्सा आया कहां से? यह किस्सा आया एक ऐसे मंत्री की नादानी से जिसने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से बदनाम करा दिया। और बदनाम कराने में रविशंकर प्रसाद सबसे पहले रहते हैं। जब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे 2014 में फेक न्यूज़ें चलाते थे, फेक खबरें डालते थे, लेकिन अब फैक्ट्स को भी मिटाया जा रहा है। ये बदल गया है इंडिया, न्यू इंडिया ऐसा हो गया है। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि तमाचा लग गया भारत सरकार के गाल पर, प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर। तो तमाचा ये लगा, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने भारत सरकार के द्वारा ट्वीट डिलीट के मुद्दे पर किए गए सवाल के जवाब में कहा, यह दुनिया भर की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अमेरिकी विचार से मेल नहीं खाता है। फिर सुन लीजिए, यह दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमेरिकी विचार से मेल नहीं खाता है। एक कड़ी टिप्पणी आ जाती है हिंदुस्तान मुल्क के लिए, अजीमुशान उस शहंशाह के लिए जो अपनी शेरवानी में और अपने कुर्ते में और अपनी दाढ़ी में खोया हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में कोरोना वायरस के मुद्दे पर सहयोग की बातों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान जैन से जब पूछा गया कि भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर कोरोना नियंत्रण को लेकर की जाने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है, व्हाइट हाउस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा अपनी? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमेरिकी विचार से मेल नहीं खाता। जेन साकी ने आगे कहा कि आलोचनाओं को रोकना सही नहीं है। कोविड-19 से लड़ाई में भारत की सहायता करने में अमेरिका देर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत समेत दुनिया भर में कोविड नियंत्रण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत और अमेरिका दोनों कोविड की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। अमेरिका हर संभव मदद उनको करेगा। एक बड़ा बयान जब आता है इस तरह की टिप्पणी को लेकर के, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिए जाने के सवाल पर जेन साकी ने कहा कि एफडीए की सुरक्षा समीक्षा, अगर इस वैक्सीन को हरी झंडी मिलती है तो अमेरिका इसे दुनिया के देशों को देगा, इसमें भारत भी शामिल है। अभी आई नहीं है, हल्ला मचाया जा रहा है गोदी मीडिया पर कि अमेरिका भेजेगा वैक्सीन, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को केवल 50 लाख या 45 लाख वैक्सीन भेज रहे हैं, जिसमें 18+ को भी लगना है और 60 साल के और 45 साल के ऊपर के लोग भी बाकी हैं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन वैक्सीन के ऊपर भी एक खुलासा होगा, कल सुबह होगा या देर रात हो जाएगा, कर दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो बातें हुई हैं बाइडेन से वो बहुत बड़ी फलदायक हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात यहाँ निबट गई, बयान भी हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन इसका आधार और इसका असर पूरे विश्व में क्या जाएगा? जब अमेरिका जैसा देश ये बोले कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है कि वो आलोचनाओं को रोक रहा है, सच्चाई और फैक्ट्स को अपने सोशल मीडिया से हटा रहा है, उन वीडियोस को हटा रहा है जो उससे सवाल पूछ रहा है, उन शमशान घाटों में जलती हुई चिताओं के वीडियो जो ट्वीट कर रहे हैं विनोद कापरी जैसे और बहुत सारे पत्रकार, उनको भी हटाया जा रहा है। तो आगे देश में बचा क्या? दोस्तों बार बार सवाल उठता है दिल में कि इससे पहले कभी हिंदुस्तान इतना बेइज्जत हुआ था? जिस प्रधानमंत्री का डंका भक्त पीटते हैं
कि प्रधानमंत्री के डर से सारा कुछ आ रहा है। क्या आज आत्मनिर्भर का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि आज भिखारी हिंदुस्तान नहीं बन गया, क्या इस पर कोई बात करेगा? शायद नहीं करेगा। मतलब ही नहीं कोई बात कर ले, क्योंकि सवाल ही नहीं, कोई सवाल कर ले, क्योंकि सवाल करने वालों के मुंह में आवाज गूंगी हो गई है। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो वैसे तो सहायता मांगते रहते हैं कांग्रेस के नेताओं से, श्री बीबी निवास से, रूबी का लियाकत हो या जो भी हो, सहायता मांगती हैं कि साहब हमारे इस आदमी की हेल्प कर दो, ये कर दो, और वो फिर कांग्रेस शासित राज्यों के खिलाफ ही जहर उगलती हैं। इतने बेशर्म लोग और इतने मतलब जो एहसान ना माने, बेएहसान लोग, एहसान फरामोश। रूबी क्या लियाकत जैसे पत्रकारों को देखो, बेशर्मी में इन्होंने गिद्धों को पीछे छोड़ दिया, इन्होंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया, वैश्याओं को पीछे छोड़ दिया। खैर वैश्या तो नहीं बोलूंगा, माफी मांगूंगा इस शब्द पर, लेकिन बेशर्मों को भी इनकी बेशर्मी पर शर्म आ जाए, ऐसा रिवाज चल निकला है। सत्ता के गलियारों में बेहिसाब नाराय की भरा इंसाफ चल निकला है। यह बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों। जिस तरह अमेरिका ने आज तमाचा मारा है मोदी जी का गाल पर, झन्नाटेदार चांटा जिससे लाल हो गई होंगी, जबकि मोदी भक्त जो हैं अपने किसी और ढंग में रहते हैं। इनके एक भारतीय जनता पार्टी नेता के पास 10,000 रेमडेसिविर की इंजेक्शन वायल पकड़ी जाती हैं, लेकिन कोई बयान प्रधानमंत्री मोदी का आता नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का जो निर्णय दिया गया है, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन की कमी है? मुझे नहीं लगता कि कमी है। ऑक्सीजन की कमी पैदा की गई है। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लिए हैं और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद के रख लिए गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ही क्यों मिल रही है इंजेक्शन? सवाल ही उठता है ना कि जन सेवा तो गई भाड़ में, आपदा में अवसर ढूंढ लो आड़ में। भैया यही चल रहा है और चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा, जब तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, जिन्होंने बोला हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद भी बेशर्म सरकारें सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। मुझे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से उनकी बेबसी पर दया आती है कि वो बोलते हैं एक भी जान गई तो हम लटका देंगे, फांसी दे देंगे, हत्या का मुकदमा दर्ज कर देंगे। लेकिन 2000-3000 मौतें आज हो गई सबसे ज्यादा। क्या एक किसी भी चुनाव आयोग के व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया या किसी एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया चुनाव आयोग के? या सब नाटक चल रहा है हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए? केवल इस तरह से ऑक्सीजन आ रही है, टैंकर आ रहे हैं, चलती हुई ट्रेन छुक 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 आ रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही है। घोषणा कर दी जाती है कि 553 प्लांट लगाएंगे। लोगों को लगता है कि आशा की किरण है, प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कुछ। लेकिन ये 553 प्लांट कितने महीनों में तैयार हो पाएंगे? क्या इस पर कोई सवाल किसी गोदी मीडिया ने पूछा? निकम्मा मीडिया कहूंगा। और अमेरिका के ऊपर जो तमाचा लगा है वाकई में वो बहुत खतरनाक है, पूरे देश की बेइज्जती है। और जो गोदी मीडिया की वजह से लगा, अगर गोदी मीडिया जो आज इंजेक्शनों की और ऑक्सीजन के लिए भीख मांगता फिर रहा है, अगर इसने सवाल पूछ लिए होते प्रधानमंत्री मोदी से, रूबी का लियाकत ने ये पूछा होता कि कौन सा टॉनिक पीते हो आप, ये पूछा था। अगर ये पूछा होता कि देश के लिए आपकी संभावनाएं और आपके प्लान क्या क्या हैं, तो शायद धोती उतर गई होती भाई साहब की, वहीं खुल गई होती पोल। अक्षय कुमार ने आज कुछ शर्म खा करके कुछ दान किया है, जब विदेशी खिलाड़ियों ने, आईपीएल के खिलाड़ियों ने, विदेशी खिलाड़ियों ने मदद की है भारत में कोरोना से मरते हुए लोगों को देख करके। लेकिन हमारे सितारे, क्रिकेट सितारे और बॉलीवुड स्टार सोए हुए हैं। उनके मेकअप की तस्वीरें और उनकी सेल्फी तो नजर आ जाती हैं, लेकिन कोरोना में मर रहे लोगों का दर्द और शमशान घाटों में चल रही चिताओं का दर्द उनके चेहरों पर नजर नहीं आता। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कि सब्सक्राइबर्स डाउन हुए, मेरी गलती से हुए। 18 दिन बाहर रहा, लेकिन आपका फिर भी सहयोग मिलता रहता है। तो दोस्तों आपका स्वागत है, पूरी न्यूज़ देखते रहा कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो रूबी का लियाकत पर भी होंगे। एक थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो होगा जो हल्का फुल्का आपको बना दे, तो इसी में कोशिश करता रहूँगा कि आपका मनोरंजन हो सके दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।